जो सबसे बड़े धर्म के प्रचारक रहे हैं, अगर अंधविश्वास की ही बात है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पता है क्या एक बात चीज़ पे फोकस करा या ज़ोर दिया है? स्वाध्याय, मतलब सेल्फ स्टडी। तो आप अगर खुद से गीता पढ़े, रामायण पढ़े या कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़े, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये जो धर्म का प्रचार करते हैं वही लोग कहते हैं ये स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। वो इसका और सेल्फ स्टडी ऑफ सनातन धर्म, मतलब जिस भी धर्म के वो बिलोंग करते हैं, जो भी है। तो जाहिर सी बात है ना, तो अगर आप खुद से पढ़ोगे तो फिर आप खुद को धोखा थोड़ी दोगे। वो तो उल्टा ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ अंधविश्वास तो हो नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लोग समझते नहीं हैं। जब वो स्वाध्याय कह रहे थे उनकी बात पे आप चले नहीं, रेप केस में अंदर हो गए तो आप कहने लगे हाँ देखो सारे ऐसे होते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई एक आधा चला गया होगा, लेकिन जब ये बोला जाता है स्वाध्याय करे, खुद से पढ़िए, वो कोई टीचर है कोचिंग में पढ़ा रहा है, कह रहा है हनुमान जी है वो उसके बस का कुछ नहीं है, वो कि सीता को खुद ही बचा लेता, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें इल्लीगल हैं। सवाल ये नहीं कि उसको भगवान पसंद है या नहीं, पर इल्लीगल है। कि वंदे मातरम में कोचिंग वाले होते हैं थोड़े ऐसे टीचर उल्टे सीधे, वंदे मातरम बोलने की ज़रूरत नहीं है, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, नेशनल एंथम पे डिबेट हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में बुला करके पोडियम पे, फिर वो कहता है कि खड़े होने की क्या ज़रूरत है। फिर उस चीज़ को भी अगर हम साइड में रख दे तो कह देगा हनुमान जी के कैरेक्टर पे सवाल उठाना शुरू कर देगा। सो यू कैन नॉट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ समवन बाय स्पेसिफिकली मेंशनिंग अ डेटी। वो तो हिंदुज़म को टारगेट कर रहा है, वो तो कितने लोगों का विश्वास तोड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कन्वर्टेड है बेचारे, वो भी, जिन लोगों को हनुमान जी अच्छे लगते हैं लेकिन दूसरे धर्म के, उनको भी। तो ये गंदगी है, क्योंकि ही इज़ क्वेश्चनिंग द कैरेक्टर ऑफ समथिंग ही डजंट नो, और उसने 100% रामायण सही से नहीं पढ़ी है। एक बच्चा भी होगा ना जिसने संस्कृत पढ़ी होगी, हंसेगा ये सब चीज़ें देख करके कि कैसे टीचर पैदा हो गए हैं, और इनके ऊपर कभी कोई अल्फ़ा मेल नहीं बोलेगा। क्या ठीक है, तुम एथीस्ट भी हो तो ये क्या ज़रूरत है बोलने की कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि वंदे मातरम नहीं बोलना, नेशनल एंथम पे खड़ा नहीं होना, क्या ज़रूरत है? अरे कोई सुबह लाउड स्पीकर बजा करके 500 लोगों के कान बहरे कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? नॉइस पॉल्यूशन थोड़ी है, घर पे साउंड प्रूफिंग करवा लो 4-5 लाख रुपए खर्च करके। तो जब ये टीचर्स बोलते हैं तो उसके खिलाफ मुझे बोलने वाला यूथ चाहिए। ठीक है, तुमको रिलीजन में नहीं मानना मत मानो, पर इस बेवकूफ़ी का जवाब तो दो। ये क्या होता है कि तुम बिल्कुल ही चुपचाप बैठ गए, हाथ पे हाथ रख के, हाँ बंदा हमको अच्छा नहीं लगता। अरे ठीक है भाई, अच्छा नहीं लगता, पर और भी चीज़ें देखो कि तुमको ये क्या पढ़ाया जा रहा है। ये आज का अंधविश्वास है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होंगे। इस चीज़ को लेकर डिबेट हो रही है अमेरिका में, और जो वर्ल्ड के सबसे बड़े कैथीड्रल्स हैं, चर्चेस हैं, वहाँ लोग शांति से एथीस्ट हैं, कोई भांग भोसाड़ा नहीं करता बकवास करके यार ये क्या ज़रूरत है, भगवान चुतिया है ये वो, वहाँ कोई नहीं बोलता। और सब अपने काम में बिजी रहते हैं। और बड़े बड़े कैथीड्रल्स भी हैं, चर्चेज़ भी हैं, जिसको प्रे करना होता है करता है, जिसको नहीं करना होता नहीं करता है। वो अलग बात है। जब क्रिसमस आता है तो सब साले चुतिया जाते हैं, आई नीड द हॉलीडे, आई नीड इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल। मैंने कहा जब रिलीजन है चुतिया चीज, क्रिसमस पे क्यों तुम इतने चुतिया जा रहे हो? क्या ज़रूरत है ये सब करने की? रिलीजन बकवास है, छोड़ दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? क्रिसमस मनाते भी क्यों? पर चलो, उनसे किसी की पूछने की हिम्मत नहीं है। तुमको बकवास लगता है ना, तो क्या कर सकते हैं। और वहाँ जब आप जाएंगे, वहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आप देखेंगे तो गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। सेक्स, प्री मैरिटल, रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन, हड्डी तोड़ना, मुक्के तोड़ना, इतनी वायलेंस है। इनसे पूछ लो कि ठीक है तुम्हारी फिल्में या मार काट, गाली गलौज और गर्दन काटने वाली फिल्में इतनी ज़्यादा क्यों बन रही हैं आजकल? ये सब बनाने की इतनी ज़्यादा क्यों बन रही हैं? चलो ठीक है, ज़्यादा क्यों बन रही हैं? धुरंधर जैसी फिल्म को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो तो रियल लाइफ कहानी पे शायद बेस्ड थी। वैसे मैंने धुरंधर देखी नहीं वैसे। या कोई स्पाई यूनिवर्स की पिक्चर हो गई, या कोई देशभक्ति की पिक्चर हो गई, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। पर ये क्या होता है, आप उनसे पूछ लीजिए, वो कहेंगे डोंट क्वेश्चन माई लाइफ ब्रो, इट्स माई लाइफ, यू आर नॉट माई स्लेव, फलाना ढिमकाना, आई एम नॉट योर मास्टर। ये बकवास करने लग जाएंगे। और क्या एक्सपेक्ट करते हो? जो लोग कहते हैं कि अंधविश्वास नहीं है, सबसे ज़्यादा आज की डेट में है। इनसे पूछो कास्टिज्म इतना क्यों है, वाई जेन जी लुक गेटिंग ब्रोक टू लुक रिच, क्यों लोग इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, शोशाबाजी करते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं। ज़्यादातर जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं अपनी माँ, बहन, सास के ऊपर करते हैं। तो अंधविश्वास है तो अपने घर वालों को मार देना, उनका बुरा चाहना और उनके चाहने के लिए कोई एफर्ट भी करना, इसके ऊपर कोई कुछ बोलेगा? इंसेस्ट सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि अपनी बहन के साथ सेक्स करना चाहिए, उसके साथ सोना चाहिए, उसके साथ शादी करनी चाहिए? ये बहनों से शादी करना, बहनों के साथ संबंध बनाना, गुरु शिष्य के संबंध बन रहे हैं। ये उल्टी सीधी वेब सीरीज़ के नाम पे जो पता नहीं इतनी इंसेस्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हिंदू अपनी बलात्कार कर रहे हैं एक फिल्म में और उसको दिखा रहे हैं, और पूरा मोहल्ला आकर के देख रहा है, और मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि वाह उसका बलात्कार हो गया। कास्टिज़म प्रमोट हो रहा है, वोक लिबरल एजेंडा प्रमोट हो रहा है। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस और हीरोइनें आकर के ओनली फैंस खोल रही हैं, बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम की 16-16 साल की बच्ची ओनली फैंस खोल रही हैं। मुस्कान कारिया वायरल हो रही है, रेबेल किड वायरल हो रही है। तो मैंने कहा ये सब क्या है, ये बताओगे? ये क्या है फिर? रिलीजन तो चूतिया चीज़ है, ये क्या है?
सती प्रथा जो सालों पहले बंद हो गई, उसको लेके गाली दे रहे हो। और ये जो तुम्हारे नए नए तोते तुमने पाल रखे हैं, और यहाँ 5-5 हज़ार की क्लबों में एंट्री, और 2 हज़ार का 5-6 हज़ार का बिल, और 15 हज़ार का या 5-10 हज़ार का फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, और 500 रुपये की चाय, ये 5 स्टार होटल में खाना खाना, ये सब क्या है? ये सब है चाय, ये क्या तुम कर रहे हो? और हाँ, मैं भूल कैसे सकता हूँ, हमारी जनरेशन इतनी अच्छी है कि हमारी जनरेशन में सबसे ज़्यादा पॉर्न जो है वो औरतें बनाती हैं आज की डेट में। और जो पॉर्न मैन्युफैक्चरिंग में हम टॉप पे हैं, उल्लू है, ऑल्ट बालाजी है, यहाँ पे सब जा करके पॉर्न बन रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कूलनेस का। एग्जाम्पल देते हैं, भाई लड़ाई हो गई, बंदे ले आ, मतलब बिल्कुल ही गुंडागर्दी चल रही है खुलेआम, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ही नहीं। और क्या है? अतुल सुभाष वाला केस हो गया, फेक एलिमनाई वगैरह, ये सब भगवान ने ही करा है ना। ये सब तो भगवान ने बोला था कान में आकर के अतुल सुभाष की बीवी को कि हाँ मर्डर कर दो, इसको मरने में मजबूर कर दो। और क्या है? टोटके करना, ब्लैक मैजिक करना, वशीकरण करना, है मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन विद्वेषण, ये सब तो भगवान ने ही करा है ना। ये तुमने करा है, ये सब गंद तुमने फैलाई है। मुझे समझ नहीं आता, एक तरफ बच्चे अपने आप को वोक कहते हैं, लिबरल कहते हैं, पर इन वोक से लिबरल की ज़िंदगी में शांति क्यों नहीं है? इनके पास करियर नहीं है, ना काम है ना पैसा है, और ढंग का ना काम है, और ढंग का काम और पैसा, और ढंग का पैसा तो है ही नहीं। तो किस मुंह से ये कह रहे हैं कि वी रिप्रेजेंट द यूथ? किस बात के लिए? और हम कैसे भविष्य की ओर जा रहे हैं? किसी ने कभी सोचा भी है कभी लाइफ में? कौन कर रहा है ये सब? ये सेक्स पार्टीज़ करना, लड़कियों को पेलना, फ्लैट में रशियन बुलाना, ये सब कौन कर रहा है? ये आधा आधा किलो गांजा फूकना, गांजा पीना, जोटा पीने यार आएगा क्या? नजफगढ़ से साला द्वारका सेक्टर 9 गया जोटा पीने, देख रहे हो? गांजा फूकने, देख रहे हो भाई साहब हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। फिर यही लोग गांजा पीते पीते मोदी को गाली देते हैं कि जी ने हराम कर दिया हमारा। और क्या हो रहा है? हाँ, ज़बरदस्ती, डोंट हेजिटेट। और ऊपर से यूट्यूबर वो भी एंड्रू टेट का वो जो भाई है सौतेला, क्या कहता है? डोंट हेजिटेट टू मेक एनिमीज़, गुंडागर्दी करने से डरिए मत, फ्रेंड्स झूठे हैं। मैंने कहा हाँ, तो तू आ जाना हमारे घर में, तू बिल दे दे हमारे, तू हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे। फ्रेंड्स झूठे हैं, एनिमीज़ बनाने से मतलब गुंडा बनाना है बच्चों को, बिल्कुल ही, है ना, बेवकूफ़। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे अगर धर्म इतनी अच्छी चीज़ है और धर्म के पालन करने वाले लोग इतने अच्छे हैं, तो फिर वो पाखंड क्यों है इतना इस देश में? फलाना ढिमकाना बाबा फेमस हो जाता है, रेप केस में अंदर जाता है, करोड़ों भक्त बना लेता है, ये बना लेता है, वो बना लेता है। तो धर्म ग्रंथों में ना सही, पर जो साधु संतों ने जो किताबें लिखी हैं, या जो धर्म ग्रंथ लिखे हैं, जिनको धर्म ग्रंथ की श्रेणी में ही हम मान सकते हैं, उनमें भी ये बात लिखी थी। जब कलयुग पीक पे जाएगा तो बहुत सारे लोग खुद को भगवान घोषित करने का दुस्साहस करेंगे, प्रसाद और सारी सुख सुविधाओं का, भोग विलास का आनंद लेंगे, छोटी मोटी सिद्धियां हासिल करके खुद को भगवान मानेंगे। ये बात लिखी है, पर ये कल की पुराण में लिखी तो नहीं है, पर शायद हाँ भविष्य मालिका में बात लिखी है कि जैसे जैसे निकट समय आएगा पृथ्वी के अंत का, जब कलयुग आएगा, जब चरम पे जाएगा, जब भी जाएगा, लोग अपने आप को खुद को भगवान बोलना शुरू कर देंगे, मैं ही कल की हूँ। अब इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है? वहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं कहा गया कि पाखंड बढ़ेगा, लेकिन जब खुद को ही कोई आदमी कल की घोषित कर रहा है, एक आदमी खुद को विष्णु का आखिरी अवतार, 10वां और आखिरी अवतार घोषित कर रहा है, मतलब आखिरी तो नहीं, मतलब 10th इज़ द लास्ट, तो जाहिर सी बात है, मतलब चाहे तो 1000 विष्णु अवतार ले सकते हैं, पर चलो आखिरी अगर घोषित कर रहा है तो उससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है? पर ये भविष्य मालिका में लिखा था। कल की पुराण में इसके बारे में पता नहीं क्या लिखा, लेकिन कलयुग में पाखंड के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ पहले ही कर दी गई थी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि रिलीजन ने कुछ बताया नहीं आपको। प्रेडिक्शन भविष्य पुराण के ज़रिए भी हुए हैं, कल की पुराण के ज़रिए भी हुए हैं, और भविष्य मालिका के ज़रिए भी हुए हैं। लेकिन मैं भविष्य मालिका की क्यों बात नहीं करता? इसीलिए नहीं करता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ये नहीं बोल सकता इस चैनल पे कि हाँ 2028 में ना दुनिया ख़त्म हो जाएगी और न्यूक्लियर बम गिर जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि भविष्य मालिका में इंडिया में कहाँ कहाँ पे परमाणु बम गिरेगा उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो मुझे देखो, पहली बात तो आई डोंट वांट टू क्रिएट पैनिक, क्योंकि इस चक्कर में FIR हो सकती है और इलीगल काम है बोल देना लोगों को बिना किसी सब्सटेंशियल प्रूफ के कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, बशर्ते आप कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर हो, मीडिया में आप काम करते हो, या गवर्नमेंट की तरफ से आप एम्प्लॉय हो, तब चलो कोई बोले समझ में आता है, तो इलीगल है एज़ पर लॉ। पर मालिका में परमाणु बम के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। शिवकल्प नौखर निरखंड करके कुछ है, देखो। पंचसखा ग्रंथ पाकर लोग केवल दंभ और अहंकार का आचरण लेंगे, मेरी हिंदी ख़राब है सॉरी, उनके हृदय में दया और धर्म तिल भर भी नहीं होगा। ज्ञानी और अज्ञानी आपस में वाद विवाद करेंगे, वह कहेंगे मेरा नाम ग्रंथ में लिखा है, तुम्हारा नाम कहाँ है? परंतु वह बिंदु आध्यात्मिक सत्य ब्रह्म ज्ञान
में स्थित नहीं होंगे। झूठा साधु वेश धारण करके घूमने वाले ऐसे लोग अकेले बाबा जी नहीं होंगे बल्कि बहुत होंगे। कहाँ लिखा है? शिवकल्प नवघंट निर्घंट, क्या मतलब है इसका? किताब है मतलब। चलो, अब भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन सुनो, मैंने जो माया रची है वह कलयुग में दोगुनी शक्तिशाली हो जाएगी। कलयुग में दो प्रकार के शिष्य होंगे, मैं तुम्हें उनका भाव समझाता हूँ। जो पाखंडी गुरु होंगे वे केवल दिखावा करेंगे, टोपोड़ी पापाड़ी करेंगे, डर गए क्या, डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन भगवान की सच्ची भक्ति कभी नहीं सिखाएंगे। वह केवल तंत्र मंत्र का डर दिखाकर अपने शिष्यों से पैसा लूटेंगे, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं देंगे। ऐसे पाखंडी गुरुओं से शिष्यों का मन पूरी तरह टूट जाएगा और वो सत्य से दूर हो जाएंगे। ऐसे भ्रष्ट गुरुओं और उनके स्वार्थी शिष्य दोनों ही माता भवानी देवी के खप्पर खोपड़ी में गिरेंगे, यानी उनका भयंकर संहार अंत मौत होगी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि रिलीजन है तो इतना पाखंड क्यों है। रिलीजन ने तो खुद ही कह दिया था। आप बस इतना टाइप कर लीजिए कि भविष्य पुराण और कली पुराण में क्या लिखा है पाखंड के बारे में, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बशर्ते हमारी दुनिया पढ़ना नहीं चाहती है। लोग पढ़ना नहीं चाहते तो इसीलिए फिर उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं और कहते हैं कि अरे हम कहाँ से पढ़ेंगे इतना सब कुछ, हमें जो स्कूल कॉलेज का पढ़ा नहीं जाता। तो भाई आज की डेट में बहुत सारी वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं, वहाँ सारे हिंदू शास्त्र हैं। एक ही ऐप के अंदर आपको बहुत सारे के सारे वेद पुराण शास्त्र, जो कुछ भी सनातन पे जितने भी शास्त्र लिखे हुए हैं सारे के सारे आपको एक ही ऐप पे मिल जाएंगे, एक ही वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं गीता आप वहाँ पढ़ रहे हैं फिर आप गरुड़ पुराण के लिए आप कहीं और जा रहे हैं। आप बस लिख दीजिए, और इनका एआई जो है डेवलपिंग स्टेज पर है, तो पाखंड बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा क्योंकि स्वाध्याय बहुत अच्छा और इजीली हो जाएगा। और जो लोग आपको पढ़ाते भी हैं ना, वो आपको चैप्टर भी दे देते हैं, वर्स भी दे देते हैं, और वो कौन सा चैप्टर है, कौन सा उसका वर्स है और कौन सा वो सेक्शन है वो भी दे देते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूब शॉर्ट के ज़रिए आपको बताते हैं कि रावण की क्या सच्चाई थी, रावण कैसा था। बहुत सारी औरतें भी आजकल ये सब करने लग गई हैं। तो इसमें ये सब नहीं कह सकते कि रिलीजन बकवास है, दुनिया में इतना अंधविश्वास क्यों है। रिलीजन बकवास है तो भगवान जिसने रिलीजन बनाया उसने यही क्यों कहा कि बहुत ज़्यादा पाखंडी लोग होंगे जो एंड मोमेंट पे अपने आप को ज़रा थोड़ा भगवान घोषित करेंगे। एस्ट्रोलॉजर होंगे जो फेक फैलाएंगे। अब समझ में है एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजी वाले, एस्ट्रोलॉजी वाले और तंत्र वाले पॉडकास्ट में इतनी बकवास क्यों करते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है क्योंकि इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि अगर आप बोलोगे ना ये कमी है तो उसके बारे में भी लिखा होगा, क्योंकि सनातन बहुत बड़ा है। एक बहुत मुश्किल है सनातन को पूरी तरीके से डिकोड करना। लेकिन हाँ चलो, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि आज के जनरेशन ने कम से कम सवाल करना सीखा और कम से कम अपने थॉट एक्सप्रेस किए। लेकिन मैं जानबूझ के भविष्य मालिका की बात नहीं करता हूँ, बिकॉज़ पहली बात तो ये कि मुझे खुद भी थोड़ा बहुत डाउट है, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता 2032 तक दुनिया ख़त्म होगी, फ्रैंकली स्पीकिंग। पर अगर कुछ धार्मिक लिटरेचर है या धार्मिक किताब भी है और उसके अंदर कुछ लिखा है तो जाहिर सी लिटरेचर नहीं, तो लिटरेचर में तो कहानियाँ उल्टी सीधी हो सकती हैं, पर कोई धार्मिक किताब है, धार्मिक ग्रंथ है, रीजनल भी हो तो भी उसमें अगर कुछ लिखा है तो वो हमारे लिए धर्म ग्रंथों के बराबर ही है। हाँ वो अलग बात है कि जैसे कि स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी को हम पुराण में नहीं गिन सकते, ना वेद में गिन सकते, ना उपवेद में गिन सकते हैं, परंतु फिर भी वो पूजनीय किताब है। वो किताब भी हमारे लिए पूजनीय होगी। रामकृष्ण परमहंस की बायोग्राफी हो गई, टाट वाले बाबा जी हो गए, उनकी बायोग्राफी हो गई, वो पूजनीय है। या फिर वो एक था ना तेलंग स्वामी, बड़ा सा शरीर था उनका और वो नग्न रहते थे और उनकी बड़ी सी माला थी, उनकी बायोग्राफीज़ भी हमारे लिए पूजनीय हैं। तो हम ये कह सकते हैं, पर दिक्कत क्या है कि इनको वेरीफाई करवाने वाला कोई है नहीं। तो अगर पैसे हुए तो मैं डेफिनेटली पॉडकास्ट करना चाहूँगा ऐसे लोगों के साथ, तो बताना चाहूँगा, नहीं पाखंड नहीं फैलाऊँगा, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा। और ये सच बात है, कहीं ना कहीं बात मुझे सच भी लगती है, बिकॉज बहुत सारे फ्रॉड या ढोंगी बाबा आज की डेट में एक्सपोज हो रहे हैं। मार्केट में नए नए बाबा आ रहे हैं जिनका आध्यात्मिक ज्ञान ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और जो लोग बाबा का बिज़नेस एक्सपोज करते हैं, पहली बात देखो, उन्होंने बहुत जगह जा करके देश विदेश में सनातन का परचम लहराया है, सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात भी करी है और बहुत ज़्यादा सनातन ग्रंथों के बारे में कथाएं भी करी हैं। ऐसा नहीं कि 5-6 सेकंड की रील बना करके सेलिब्रिटी के साथ तम्मा पे कोलैब वगैरह करके व्यूज़ बटोरते हैं वो लोग। 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा बोलते हैं लगातार एक दिन में। क्योंकि जाहिर सी बात है, कथा से पहले, कथा के बाद और कथा के दौरान भी बोलना पड़ता है।
कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही आदमी पूरे दिन। तो ये आसान काम नहीं होता है कि आप बैठे रहो एक ही जगह पे एक ही पोजीशन में और 4-4 घंटा आपको बोलना है, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा, और आप सनातन का प्रचार कर रहे हो किसी भी मतलब सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, जो भी है। उसके बाद आपको विदेश में भी जाना है। बहुत सारे लोग कहेंगे कथा के तो ये लोग पैसे लेते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। बहुतों को मैं जानता हूँ जो ज़्यादा कुछ पैसे नहीं लेते। वो कुछ होते हैं एक आधे जो ज़्यादा ही अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, जो 10-12 लाख ले लेते हैं, पर ऐसे ज़्यादातर आपको लोग नहीं मिलेंगे। तो इट्स वेरी, देखा जाए तो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। कथावाचकों ने ही कहा था कि न्यूक्लियर बम बनाना भी क्यों है, क्या ज़रूरत है न्यूक्लियर बम बनाने की, और क्या ज़रूरत है देश के युवाओं को गुमराह रखने की कि कभी भी बम फट सकता है, बेचारे लोग डर में जीते हैं कहीं के भी हों। पाकिस्तान का पता नहीं मुझे, अफ़गानिस्तान का पता नहीं, पर उसको छोड़ के कहीं के भी, उनको तो हमेशा उनके सर पे तलवार लटकती रहेगी, पता नहीं कब साला बम फटेगा और हम मर जाएंगे। तो वही लोग थे, वो कथावाचक ही थे जिन्होंने कहा था कि क्यों बनाते हो न्यूक्लियर बम, क्या ज़रूरत है सब चीज़ें बनाने की। और वो अच्छी कहानियाँ भी सुनाते हैं, और वो बहुत सारे लोगों की प्रश्नोत्तरी करके आध्यात्मिक डाउट्स भी क्लियर करते हैं। तो उसने उन्हें कुछ गलत नहीं करा है। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज को भी आप देखोगे ना, तो प्रेमानंद जी महाराज इज़ नॉट फेमस फॉर द कथा ही डस। उनका मेन कंटेंट क्या है, एकांतिक वार्तालाप करके, एकांतिक वार्तालाप करके कुछ है, जिसमें जो लोग अपने आध्यात्मिक डाउट्स बोलते हैं, फिर वो उनको माइक पे आंसर करते हैं, फिर वो यूट्यूब पे जाता है। तो इज़ क्लियरिंग द डाउट्स ऑफ पीपल। और जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान नहीं हो सकता, तो अज्ञान नहीं हो तो अंधविश्वास किस बात का हुआ। तो ये चीज़ें हैं, इनके बारे में लोग बात नहीं करते, दे टॉक नॉनसेंस। एंड उनका खुद का कंट्रीब्यूशन भी सोसाइटी में धर्म के प्रचार में ज़ीरो है। ना वो धर्म के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ना एथिज़म के लिए कुछ, एथिज़म के लिए भी कुछ नहीं करते। वो लोग आते हैं, बकवास करते हैं, लिख के चले जाते हैं 5-5 6-6 लंबे कमेंट। इससे पता चलता है पढ़े लिखे गवार ही हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा लंबा कमेंट करें, पर कर कुछ नहीं रहे तो इसलिए गवार हैं। क्योंकि मैं, मेरा घर, मेरी चिड़िया, मेरा घोंसला, इसी में वो फंसे रहते हैं और करते कुछ नहीं है। तो और मैं गारंटी देता हूँ, उनमें से जो आधे लोग मुझे रोस्ट करते हैं, इनमें से किसी ने भी मेरा एक भी वीडियो नहीं देखा, पूरा एक भी नहीं देखा होगा, एक भी नहीं। तो बाज़ाहिर सी बात है, कुछ भी बोलते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई हमें देखने मारने पीटने थोड़ी आ रहा है। तो फिर इन चीज़ों का कोई सेंस नहीं बनता कि वो कुछ भी बोले, उसका बोलना ना बोलना एक ही बात है। कहते हैं अरे वो तो वीडियो बनाते हैं कि आई एम डन विद नार्सिसिस्टिक वुमेन, कोई भी औरत मर्द से प्यार नहीं कर सकती। अरे भाई, उसकी बंदूक में गोली नहीं है, समझा करो भाई। इसीलिए वो जिम जा के अपनी एब्स दिखाता रहता है, नंगा भागता सड़क पे। 310 लड़कियों के साथ अगर आप सो चुके हो, या आप 600 या 500 लड़कियों के साथ सो चुके हो, डन तो हो ही जाएगा ना आदमी। कब तक घसीटेगा? 60 साल का आदमी सो सकता है क्या किसी 25 साल की लड़की के साथ? वो तो केस ही हो जाएगा, अजीब लगेगा। इतनी चूत मार रखी है, पैसा और चूत, और कुछ है नहीं उसकी ज़िंदगी में। पैसा, चूत या लंडा, और कुछ नहीं है उसकी ज़िंदगी में। तो डन तो हो ही जाएगा ना, इसमें इतना क्या है। और जो लोग कहते हैं इनसे सीखने में क्या गलत है, भाई तो ठीक है, तू मियाँ खलीफा को दीदी बोलना शुरू कर दे, मियाँ खलीफा को एडमायर करना शुरू कर दे, मियाँ खलीफा को अपना आइडल बोलना शुरू कर दे, मियाँ खलीफा से डेटिंग एडवाइस लिया करो, उसके इंटरव्यूज़ देखो, मियाँ खलीफा डेटिंग एडवाइस देती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो उन चीज़ों को, क्या दिक्कत है रोस्ट करने की। और इनकरेज करो अपने आप को भी, अपने आसपास की औरतों को भी, प्लीज़ मियाँ खलीफा बनिए। अरे जॉनी सिंस है वो, साला पता है नहीं उसका आगे पीछे का कुछ पता है नहीं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इतने इलीगल धंधे चल रहे हैं उसके, जेल जाएगा बहनचोद, पुलिस पीछे पड़ी है उसके, खुद सो नहीं सकता सही से, और उसके अनपढ़ गवार सब्सक्राइबर मुझे आके रोस्ट करते हैं। वो ना तेरा बाप है, तेरे को खा जाएगा 2 मिनट में। मैंने कहा पहली बात, पुलिस ही उसको ढूंढ रही है, और पहली बात ये है कि हम शरीफ लोग हैं, हम ऐसे चूतियों के मुँह नहीं लगते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसा है भी नहीं, तुम्हारे जैसे क्लाउड चेजर्स है जो उन पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तेरा बाप है, मेरा बाप कौन है, ये तुम्हें जानने में इंटरेस्ट क्यों है इतना, पहले तो मुझे जानना है। मेरा बाप कौन है, इसमें तुम्हें क्या इंटरेस्ट है, कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है। बाप मेरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होगा भी तो सुधार हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाप अगर है जॉनी सिंस जैसा, अगर वो, तो फिर हम गीता भी उस तक ले ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। सवाल यह ना, वो तेरा बाप है, तेरे को छोड़ेगा नहीं, तेरी कोई औकात नहीं उसके आगे, ठीक है, देखते हैं, लेके आओ उसको हमारे पास, देखते हैं क्या क्या देखते हैं, क्या तो रम खा चीज़ है वो, है कुछ, होगा कुछ भी नहीं, बकवास करेगा बसा करके, गारंटी दे रहा हूँ। और उसको बाप जो है ना, तुमने ही बनाया, तुम्हारी जनरेशन के लोगों ने अपने उसको अपना बाप बनाया, या बाप से भी ऊँचा हक दे दिया है। तो सवाल तो तुमसे है कि जो तुम्हारे माँ बाप है घर में, वो ढंग के नहीं है क्या, कि तुमने उनको छोड़ के किसी रैंडम बंदे को जिनको तुम जानते भी नहीं उसको अपना बाप बना लिया। खुद के माँ बाप नहीं है। सनातन पढ़ा रहा है लोगों को, गीता उपदेश दे रहा है। अगर आप ये कह सकते हैं ना कि हम अपना काम धंधा छोड़ के हम यूट्यूबर हैं, गीता सिखाएंगे क्या लोगों को, मैं कितने ही ऐसे आर्मी एयरफोर्स के लोग दिखा दूंगा जो आर्मी में काम करते हैं और एयरफोर्स में काम करते हैं,
और निशुल्क बिना किसी पैसे के जा कर के हवन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं सोसाइटियों में, ठीक है। सोसाइटी के कम्युनिटी हॉल में निशुल्क जाके हवन कराते हैं और कुछ भी उनको चढ़ावा आता है सीधा उनकी संस्था को जाता है और उससे वो लंगर करवाते हैं। और वो आर्मी में काम करते हैं। इसरो के साइंटिस्ट भी, जो लोग कहते हैं ना हम तो एजुकेटेड लोग हैं, हमें रिलीजन में नहीं मानते, मैंने कहा हाँ, इसरो के साइंटिस्ट तो गवार बैठे हैं ना, चौथी फेल है, ऐसे ही चले जाते हैं इसरो, चले जाओ तुम। देखो एजुकेटेड ना बोलना बहुत एरोगेंट चीज़ है ये। एजुकेटेड माने क्या, एमबीए कर लिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज से, हाँ। एजुकेटेड माने क्या, इसरो के साइंटिस्ट पता है कितने ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, पोस्ट पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री लेके बैठे हैं वो लोग। उनकी एजुकेशन का आइडिया भी है आपको। आईआईएससी बैंगलोर या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में एडमिशन लेके दिखा दो, आईआईटी जेई सब निकल जाएगा, इतना मुश्किल होता है। जेई एडवांस का भी बाप है वो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ग्रेजुएट्स हैं वो, पता है कितना मुश्किल होता है यहाँ पे डिग्री लेना और यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट बनना है यहाँ से। तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो चूतिया नहीं है कि जो साइंटिस्ट हैं जो रॉकेट लॉन्च करवा रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। ज़रूर उनको, मैंने कितने डॉक्टरों के ऑफिस के में, डॉक्टरों के क्लिनिक में मैंने वाहिगुरु जी की फ़ोटो देखी है, गुरु नानक देव जी की, या कोई भी सिखों के 10 गुरु, एनीवन यू लाइक, या गुरु गोविंद सिंह जी, या कोई भी जितने भी हैं 10 गुरुओं में से जो भी। तो हम ये नहीं कह सकते वो सब गंवा रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। डॉक्टर बनने में और साइंटिस्ट बनने में कितनी मेहनत लगती है। आप कहोगे मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, देखो मैं ये करता हूँ, देखो देखो जाहिर सी बात है, कॉरपोरेट मजदूर की अगर कमेंट सेक्शन में भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उसकी रियल लाइफ में भी कोई वैल्यू नहीं होती। जिन लोगों की घरों में इज्जत नहीं है, जिनके माँ बाप उनकी सुनते नहीं है, मिडिल क्लास हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने आप को बड़ा तोप और अपने आप को अल्फा दिखाते हैं, बदतमीज़ी करना, ये सब बकवास है। जो धार्मिक काम करते हैं ना उनको माँ बहन की गालियाँ पड़ती हैं कि लोगों को चूतिया बना रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती, डूब मरो, कुत्ते की मौत मरो। और ये जो अपने आप को फलाना ढमकाना एंड्रू टेट जैसे वॉना भी एंड्रू टेट बनते हैं ना अपने आप को, जरा तुम एक नेगेटिव कमेंट कर दो तुमको ब्लॉक कर देंगे लोग, पॉर्न वेबसाइट्स का लिंक दे जाते हैं। क्या फिर भी धार्मिक लोगों ने कभी भी उनको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, ना रिप्लाई में भी गाली नहीं लिखी आज तक, कमेंट भी डिलीट नहीं किया कि कर रहा है गंदा कर रहा है, करने दो, क्या जाता है, उसका काम है ना, हम क्यों अपना माथा फोड़े। और बाकी तुम उसके में करके दिखा देना, वो भी एंड्रू टेट का नेगेटिव कमेंट करके दिखा देना, उसके कमेंट सेक्शन में ब्लॉक कर देगा तुमको। फिर तुम रिक्वेस्ट करते रहो भैया अनब्लॉक कर दो, करेगा ही नहीं। तुम एक अकाउंट से दूसरा, फिर दूसरा यूट्यूब चैनल खोलो, दूसरे अकाउंट से दूसरे ईमेल आईडी से, फिर जाके कमेंट करोगे, बिकॉज कमेंट करने के लिए आपको चैनल क्रिएट करना पड़ता है यूट्यूब पे। यूट्यूबर नहीं बनना पड़ता है, बस वो चैनल क्रिएट करना पड़ता है, अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है, तब जाके तो अलग अलग ईमेल से लॉगिन करते हैं ताकि कमेंट कर सके, और कह दिया जाता है कि माँ चुदा हम तो नहीं करने वाले। तो ये होता है बेवकूफ़ी, ये होता है एरोगेंस। ये पढ़े लिखे लोग ऐसा बनना चाहते हैं कि अपनी जेब में पैसा, दुनिया जाए भाड़े में, हम अपना ऐश करेंगे। पर कब तक करोगे ऐश करने वाले लोगों, जो ग्लोबल वार्मिंग जो ये हो रही है, जो लोग गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है ना, ये ऐश करने वाले लोगों की वजह से ही हो रहा है, जिनको तुम सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ कहते हो। ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न ये है। जो लोग कहेंगे, मैंने एक बार भी, जो लोग कहते हैं मैं सिम्प बनाता हूँ, मुझे एक ऐसा वीडियो दिखा दे इस चैनल पे जिसमें मैंने कहा हो लड़कियों को कैसा मर्द डेट करना चाहिए, मर्द को कैसा, औरत और मर्द के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए, बस एक दिखा दे। और एक बता कि तूने खुद कितने उपनिषद पढ़े जिनमें मर्द और औरत के संबंध के बारे में, काम सूत्र में मर्द और औरत के संबंध के बारे में क्या लिखा है। क्योंकि वैसे आप कहते हैं आप नॉलेजेबल है, इस चीज़ में आपकी क्या नॉलेज है। आपका एक बेवकूफ़ सा जो दारू पी के कह रहा है भाई लड़कियाँ ना डैश होती हैं, तू उन पर पढ़ मत जाके, ना तू नाम कर अपना बकवास तेरी जात का, नाम वाम करो। अरे तेरा खुद का ब्रेकअप हो गया, तू अपने आप को संभाल, हमें क्या ज्ञान दे रहा बेकार का। लड़कियाँ कैसी होती हैं वो तो लड़कियाँ खुद जानती हैं, हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो हैं वो जैसी भी हैं भगवान उन्हें देख लेगा, जैसी हैं वो भुगतेंगी भी तो, कर्मा एज अ बिच। लोगों के साथ गंदा करोगे तुम्हारे साथ खुद भी इवेंचुअली गंदा होगा। तो ये बोल देना कि वो कैसी हैं, वो हमें परेशान करती हैं, उनकी ज़िंदगी कोई मैरिड लाइफ भी कोई खास अच्छी होने वाली है नहीं अगर तुम्हें परेशान कर रही है तो, ठीक है। जस्ट बिकॉज अमीर आदमी से शादी कर लिया तो तुम्हारी औकात भी सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह रह जाएगी, क्योंकि उसने पैसा देख के, उसने जवानी देख के शादी की है, 2-3 बच्चे पाल के सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह इनको ट्रीट किया जाएगा। आप करोड़ों मर्दों का दिल तोड़ोगी, और मैं सारी लड़कियों की नहीं, वो जो लड़कों के साथ माइंड गेम्स खेलती है, अतुल सुभाष की वाइफ, वैसा वाला केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनकी मैरिड लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं होती। 50-55 की हो गई, वो जिगोलो लेके घूम रही होती है। वो जिगोलो की उम्र जितने उसके बच्चों की एज है उतनी जिगोलो की एज है। उसके साथ हनीमून पे जा रही है, उसके साथ ट्रैवल कर रही हैं और सारा खर्चा स्पॉन्सर कर रही हैं, फिर उसको कह रही है 2 लाख रुपये ले, फिर वापस आता रही हो। ज़्यादातर सिंगल मदर्स या ओल्ड मिडिल एज आंटियाँ होती हैं जिनके हस्बैंड्स ओवरली बिजी होती हैं, वो जिगोलो पे जाती हैं, एंड दे आर फैट एंड अगली एज वेल।
तो उनको उनके पैसे के वजह से उनको प्यार करने की सज़ा पहले से ही मिल चुकी है। इससे गंदी सज़ा और कोई हो नहीं सकती कि आपके माँ बाप मर चुके हैं और एक ही बंदा है जिससे आप प्यार करते हो, वो भी आपको सही से टाइम नहीं दे पा रहा, या तो नपुंसक है या काम में बहुत बिजी रहता है और आप तरस रहे हो उसके प्यार के लिए, और उसे बात पता है पर फिर भी वो आपको प्यार देना चूज़ नहीं करता। और प्यार देने का मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग डेट्स पर जाओ, बस एक आई लव यू का व्हाट्सएप मैसेज भी दे दिया जाए ना तो भी हो सकता है। अब ये मत कह देना व्हाट्सएप मैसेज लिखने का टाइम नहीं हम पे, ठीक है। जब ये इतना प्यार का मतलब ये नहीं है कि शाहरुख खान वाला वैसा वाला नहीं कि रोमांस चल रहा है, वैसा नहीं। नॉर्मल एक व्हाट्सएप मैसेज की ख्याल रखो, गॉड ब्लेस यू, ऐसा वाला वो भी नहीं कर पा, उनके पार्टनर्स वो भी नहीं करते हैं। उसका अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है, उसको पता चल गया मेरे हस्बैंड ने चीट करा, वो ओपन मैरिज में मेरी बारी है। ज़्यादातर जो पैसे के लिए लड़कियाँ शादी करती हैं सिर्फ पैसे के लिए, उनका यही हाल होता है। या कई बार जाने अनजाने में हो जाती है, पार्सल कर दिया जाता है 18-19 की साल में, पेट्रियार्की जहाँ चरम पे होती है। इसमें एक उल्टा और चीज़ होती है, अमीर लोग पता है क्या करते हैं, इतने बेवकूफ़ों वाली मुझे अजीब लगती है, मतलब बेवकूफ़ नहीं कहूँगा पर थोड़ा अजीब लगता है। क्या करते हैं मालूम है? आई नो दैट माई वाइफ इज़ चीटिंग ऑन मी एंड आई एम कम्प्लीटली ओके विद इट। मैं इसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके पता करना चाहता हूँ कि क्यों करती है। तो मैं वो उसको शायद हम थोड़ा बहुत पाखंड की श्रेणी में रख सकते हैं, बिकॉज एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाली एक फेमस सी डॉक्टर है, उसने ये बोला था अपने वीडियो में, डॉक्टर बलबीर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कर्मों का आईना की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसने बोला था अपने वीडियो में कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला कि हस्बैंड जानता है कि मेरी बीवी चीट करती है मेरे ऊपर, क्लाइंट है, डॉक्टर है तो क्लाइंट होगा, पेशेंट आया जो भी, क्लाइंट पेशेंट जो भी है। तो उसने बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये कौन सा ज़माने में आ गए हम, चलो ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि मुझे जानना है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ज़रिए क्या हुआ, और जाहिर सी बात है 25,000 फीस होगी एक सेशन की। इसको पाखंड की श्रेणी में शायद हम रख सकते हैं, शायद। बहुत सारे लोग कहेंगे सच भी होता है, देखो मुझे नहीं पता, मैंने कभी ये सब चीज़ें करवाई नहीं है, मैंने टैरेट भी नहीं करवाया कभी अपनी लाइफ में। हाँ कुंडली बनवाई है, मेरी मम्मी बहुत मानती है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में, कुंडली बनवाई है। तो पास्ट लाइफ का आई एम नॉट श्योर कितना सही हो सकता है कितना गलत हो सकता है। तो या मतलब इसको कह सकते हैं ये थोड़ा अमीरों का अंधविश्वास हो गया शायद, आई मे बी रॉन्ग, कि बहुत सारे लोग कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन सही होता है, मुझे नहीं पता सही होता है गलत होता है, पर इसको अंधविश्वास की कैटेगरी में शायद रख सकते हैं। कहता है कि मुझे जानना है कि क्यों चीट करती है, इसलिए आप इसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो और लो 25,000। तो शायद इसको कह सकते हैं 25,000 में पता चले, 25,000 में बाप ही छत से नीचे ना फेंक दे फिर पता चले तुम अपनी पास्ट लाइफ देख रहे हो हैं, ये क्या हो गया। इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक गड्ढा है, ठीक है। अब उस गड्ढे के अंदर या मैन होल का ढक्कन खुला है जिसके अंदर लोग जो हैं कार बाइक स्कूटर को लेकर जाते हैं और फिर अंदर गिर जाते हैं उसमें। तो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है और वहाँ पे फेंसिंग कर देती है, और वहाँ पे डू नॉट क्रॉस करके कोन्स वगैरह लगा करके कर देती है, और खड़े खड़े चिल्ला करके बोल दिया जाता है कि यहाँ गड्ढा है संभल के चलना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वैसे देखा जाए सिस्टम इतना ख़राब है देश का कि शायद म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी भी नहीं आएगी। अब क्या होता है, अब इसके आगे की कहानी इंटरेस्टिंग है। और दूसरा आदमी होता है वो सारे कोन्स वगैरह हटा देता है और उसको गड्ढे को भरना शुरू कर देता है। मैन होल नहीं है, मान के चल लेते गड्ढा ही है। तो ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन क्या है, मैन होल के ऊपर ढक्कन लगा देना, गड्ढे को भरना, या फिर चीख चिल्लाते रहना कि ये गड्ढा खाली है इसमें मत जाना, पैर फिसल के नीचे गिर जाएगा। आप बताइए आप क्या करेंगे। ये मत ही बोलना कि ये सरकार का काम है, सरकार करेगी। सरकार नीट का पेपर सही से करा नहीं पाती इस देश में, गड्ढा भरने की तो दूर की बात है, ठीक है। हम पढ़ते लिखते क्यों हैं, ताकि समाज आगे बढ़े और परिवार भी आगे बढ़े और राष्ट्र भी आगे बढ़े। राष्ट्र तो आगे बढ़ नहीं रहा, खाली परिवार ही आगे बढ़ता है उससे। तो ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, आप कहेंगे गड्ढा भरना, मैनहोल पर ढक्कन लगाना, तो वही काम तो बाबा लोग कर रहे हैं 70-80 साल की उम्र में, आपको डेली बेसिस पे सच्चा सनातन पढ़ा के गीता उपदेश दे करके। उसका क्या होता, बकवास करके चला जाएगा, 1200 रुपया लेता है अपनी सब्सक्रिप्शन का। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे सड़े हुए रेट्स अपने रखने के लिए। क्या समझ के रखा है, इंडिया की ऑडियंस बहुत अमीर है क्या कि 1200 रुपये खर्च कर देगी? हम इतने अमीर लोग हैं, 500 रुपये भी आप फालतू इधर उधर खर्च कराओ ना, घर वाले आपको देखने लगते हैं। ये 20 रुपये का 10 रुपये का हिसाब दो, अब देते रहो। तो ये ऐसे करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसने जातिवाद को तो बढ़ा ही दिया है, लेकिन ये जो आजकल बच्चे हैं ना, इतने गंदी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं बताता हूँ। जातिवाद ये खूब करते हैं, धर्म इनको चूतिया लगता है, तो जातिवाद में फंस गए। बिहारी, चमार, चूड़े, ST SC OBC उस ऑल टाइम राइज पर है।
वो अलग बात है, देश की पार्लियामेंट में इनमें से कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा और देश की पार्लियामेंट में रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा, कोटे के साथ, तो जाहिर सी बात है वो तो नहीं करेंगे। अब दूसरा नाटक शुरू कर दिया, दीज बॉम्बे पीपल आर एब्सोल्युटली एसोल ब्रो। दिल्ली के लोग ना बहुत कुत्ते होते हैं, बम्बई के लोग ना बहुत लीचड़ होते हैं, कन्नड़ वाले ना बहुत लीचड़ होते हैं, साउथ इंडियंस बड़े कमीने होते हैं, नॉर्थ इंडियंस बड़े ऐसे होते हैं। और फिर नया नाटक, बेंगलुरु में बड़े पागल लोग हैं, कर्नाटका में बड़े पागल लोग हैं, गोवा गंदी जगह है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, मंदिर में तो स्कैम्स होते हैं, पहाड़ी इलाका ओवर रेटेड है, गंदगी से भरा हुआ है। तो ये इन्होंने मतलब सनातन धर्म के लोग पागल हैं कि ये कह रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी होता है ना, द वर्ल्ड इज़ माई फैमिली, मतलब लोग पागल है कि ये सब कह रहे हैं, है ना। ये जो लोग कहते हैं कि देश में इतना करप्शन क्यों है, इन सब की थिंकिंग आजकल की ये है, ये कास्टिज़म में इतना बिलीव रखते हैं, इनको दिल्ली बेकार लगता है, बॉम्बे बेकार लगता है, दिल्ली वाले दिल्ली उगाली दे रहे हैं, बॉम्बे वाले दिल्ली उगाली दे रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कह रहे बेकार जगह है, यहाँ नहीं रहना है हमको। तो ये इस स्टेज पर आ गए और वैसे कह के इंडिया इज़ अ वेरी ऑर्थोडॉक्स कंट्री। मैंने कहा हाँ बहुत ज़्यादा है, विदेशों में अच्छे कॉलेजेस भी हैं, अच्छे स्कूल्स भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन पे टाइम नहीं है सब बकवास करने का, बिहारी कैसे हैं, मुसलमान कैसे हैं, उन पर टाइम नहीं है सब चीज़ें डिस्कस करने का। और जो लोग कहेंगे सच में हमें ये दोनों लोग अच्छे नहीं लगते, तो भाई फिर क्या कर सकते हैं, सच से किसी को मतलब है नहीं, और करोगे कि भी क्या। अमेरिका आप सच में सेटल हो सकते हैं, H1 वीज़ा, तुमको लग रहा है ना H1 वीज़ा मिल जाएगा या फिर ग्रीन कार्ड हमको मिल जाएगा, उसका एक ही तरीका है, हॉलीवुड के किसी सेलिब्रिटी से शादी कर लो, और कोई दूसरा रास्ता मेरे को तो लग नहीं रहा, क्योंकि कनाडा तुमको जाने नहीं मिलेगा, रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, यूएसए जाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, अब जाओगे कहाँ, अमेरिका विदेश में कहाँ जाओगे, यूरोप में पता नहीं, जर्मनी में भी कह रहे हैं कि हम नहीं घुसने देंगे भारतीयों को, वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, जिस तरीके के वहाँ के हालात हैं लग जाएंगे। और बताओ और कहाँ जाता है आदमी, नॉर्वे तो ठीक है, फिनलैंड जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं आपके पास, वहाँ पे फिनिश चलती है, वो आती नहीं आपको बोलनी, तो इतना उतना ही बोलो या उतना ही करो, कोई चॉइस नहीं है, रहना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ वहाँ यहाँ मिल रही है ना वो विदेश में कहीं नहीं मिलेगी, वहाँ तो मेड ही नहीं आती, सारा काम 12 घंटे की शिफ्ट के बाद 9 से 9 नौकरी करो, फिर घर का काम करो, मैं कहूँगा भाड़ में है, मैं करूँगा ही नहीं, जाना ही नहीं, कौन करे।